मैं शांतनु श्रीवास्तव खबरें 24/7 से अपने कार्यक्रम निजी शिक्षकों का दर्द के तहत आज मौजूद हैं इस ज़िले के प्रसिद्ध प्रोफेसर रानू सर और रवि सर के समक्ष। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। अपने विगत 15 सालों के अपने अध्ययन काल में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को IITians भी बनाया है। हमारे खबरी 24/7 की तरफ से आप दोनों प्रोफेसरों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर, आज हम परिचर्चा करेंगे आप लोगों से कि अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का जो समय चल रहा है, उस समय में बच्चों की स्थिति क्या है। और आप चूँकि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, और आपकी परिस्थिति क्या है, क्योंकि बच्चे आपको फीस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उससे हमारी चूँकि निजी विद्यालय के या निजी शिक्षक जो हैं उन सभी की स्थिति अभी नाजुक है। तो मैं आप तमाम निजी शिक्षकों, कोचिंग संचालकों के प्रतिनिधि के रूप में मैं उनके दर्द को आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। सर्वप्रथम चाहते हैं रानू सर से वो बताएं कि कैसे इस कोरोना काल में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बच्चों को कैसे शिक्षित कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल 24/7 के माध्यम से सभी श्रोता बंधुओं का, साथ ही अभिभावकों का एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में सभी अभिभावकों को, साथ ही हम सभी को आर्थिक समस्याओं का जम के सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनका कोई जीविका का स्पष्ट साधन नहीं रह रहा है, जिसके चलते वे बच्चों को कोई उचित सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की हो जा रही है। कितने बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में अपना खुल के कोई समस्या रख नहीं पा रहे हैं। ये भी एक बहुत विकट समस्या हो गई है। आपने अभी बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चे जो हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारी समझ से कि जिसको कॉपी और पेन पे अगर पढ़ाया जाता है, बाई बोर्ड पढ़ाया जाता है, तो भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उसको समझने में बहुत दिक्कतें होती है। कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो ऑनलाइन जो पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, डिजिटल इंडिया में ये ग्रोथ की व्यवस्था है, लेकिन इसमें भी हमको ऐसा लगता है कि उन बच्चों का जो उनका ग्रोथ निश्चित रूप से रुक गया होगा। तो आप उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में कुछ ऐप हैं, जैसे कि जूम ऐप हो गया या टीम लिंक ऐप हो गया। तो इसके माध्यम से उसके पहले हम लोग टेलीग्राम के द्वारा बच्चों को सारा स्टडी पैकेज प्रोवाइड करते हैं। लोग बच्चे घर से पढ़ के रखते हैं, और बीच बीच में जो बच्चे नेटवर्क के एरिया में रहते हैं उनसे उसमें ऑनलाइन पूछते हैं लोग कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो वे बताते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं लोग। लेकिन पूरी तरह से बच्चों को उतनी संतुष्टि, जितना संतुष्टि से क्लास में पढ़ाते हैं, उतना नहीं हो पा रही है अभी जो सरकार का रवैया भी बड़ा दिक्कत है। सरकार चूँकि निजी विद्यालय हो या किसी भी निजी शिक्षक हो, उन लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। तो जबकि हम भी जो हैं निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, वो लोग भी वोटर हैं, वो लोग भी अपना किसी न किसी रूप से टैक्स सरकार को देते हैं। तो सरकार से एज ए शिक्षक निजी विद्यालय के या निजी शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में हम आपको देख रहे हैं। आप उनको, उनके माध्यम के लिए, उनके लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं, सरकार जब मॉल खोल रही है, मार्केट खोल रही है, बस चल रही है, बाज़ार में निकलने पर किसी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम शिक्षक, यदि हमें गवर्नमेंट यह मौका देती है, तो हम एक निश्चित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर, मास्क का यूज करते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकते हैं। या जो बच्चे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, उनके लिए हम लोग कुछ और आगे बढ़ के कुछ पहल करेंगे, ताकि बच्चों के भविष्य में कोई दिक्कत, व्यवधान पैदा नहीं हो। रवि सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके पढ़ा सकते हैं, और सरकार इस पर अभी कोई सूचना नहीं दे रही है। सरकार, चूँकि अब एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक प्रोफेसर से हमारी बात हुई थी, एक निजी विद्यालय के डायरेक्टर से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने हमारे चैनल को अपने इंटरव्यू में बताया कि अभी कोरोना सब जगह नहीं है,
वो कह रहे हैं कि बताइए सरकार जो है रेलवे स्टेशन पर लोग भीड़ लगा रहे हैं, बाज़ार में लोग भीड़ लगा रहे हैं, नहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ढंग से हो पा रहा है, तो अभी विद्यालय में या ट्यूशन सेंटर में जहां आपका बैच चलता है वहां कोरोना कैसे आ जा रहा है? सबसे पहले तो खबरी 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने एक प्रश्न पूछा था माननीय रानू प्रकाश नारायण जी से, जो केमिस्ट्री के एक अच्छे शिक्षक या शिक्षाविद हैं। मेरा मानना है कि जो टीम लिंक या फिर गूगल डीओ या गूगल मीट इत्यादि से पढ़ाई हो रही है, एक्चुअल में पढ़ाई ये शिक्षा का जो लेन देन होती है ये मैन टू मैन इंटरेक्शन होती है। आई कांटेक्ट टू आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होनी चाहिए, मैन टू मैन इंटरेक्शन। यहाँ बच्चे को पता नहीं है कि टीचर किधर देखकर वीडियो बना रहे हैं, या टीचर को पता नहीं है कि मेरे सामने कौन बच्चे बैठे हैं। स्पष्ट रूप से न बच्चे टीचर को देख पाते हैं या फिर टीचर बच्चों को देख पाते हैं। तो इस इंटरेक्शन का कोई अर्थ ही नहीं है। बच्चे और शिक्षक, जैसे कि पूरा प्राचीन काल में हम लोग देखा करते थे, जानते हैं, लिखा हुआ भी है, बहुत सी पुस्तकों में हमने भी पढ़ा है, गुरु और शिष्य के बीच में आई कांटेक्ट होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इस कोरोना काल में तो ये भूली बिसरी यादों की तरह रह गई हैं। और मेरा मानना है कि टैक्सी, टेम्पो, बाज़ार, दुकान, सभी जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, सभी लोग एक दूसरे से सट रहे हैं। वहाँ पे कोरोना की कोई रुकावट नहीं है, वहाँ महामारी फैल रही है तो फैल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। एक शिक्षाविद, एक शिक्षक और उसके शिष्य जो कि पढ़े लिखे समाज की स्थापना करते हैं, क्या उन्हें यह जानकारी नहीं है कि कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है? मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो भी ये देख रहे हैं, कि एक शिक्षाविद अपने शिष्यों के साथ बहुत ही अच्छी तरह ये सामाजिक दूरी को मेंटेन रखते हुए, बरकरार रखते हुए शिक्षा का लेन देन कर सकता है। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि हम गरीब ही समझा जाएगा, क्योंकि आज हम 6 महीने से बेरोज़गार हैं, हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है, हमें कोई काम आता नहीं है, EMI चुकानी है, किराया देना है, मकान मालिक बार बार हमें फ़ोन करके पैसा किराया मांगते हैं, हम कहाँ से दें? मेरी जीविकोपार्जन का ये साधन है। न यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा कायम रह पा रही है, न एक गरीब टीचर शिक्षक के परिवार का भरण पोषण ही हो पा रहा है। अतः मेरी सरकार और तमाम अफसरों से मेरी यह गुजारिश है, एन प्रकारेण हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए, ताकि हम लोग अपने बाल बच्चों के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अन्यथा इस भूखमरी के शिकार सभी लोगों को बस वही है, आत्महत्या के ही तो समान है। बहुत बड़ी बात आपने अभी भी कही कि हमारे 2-3 रोज़ पहले हमने UPSA के एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष से हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तो हम लोग एक पत्र लिखेंगे राष्ट्रपति महोदय को और इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखेंगे। क्योंकि ऐसे शिक्षक भी हैं जो PhD होल्डर हैं, हमने भी देखा है उनको, आप भी फेसबुक पर भी देखे होंगे, जो 30 वर्षों से विगत वो इंग्लिश के पढ़ा रहे थे, आज जो है वो टोकरी धो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपके दृष्टिकोण में अभी शिक्षक का जो स्तर गिरा है देश में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा मानना है कि शिक्षक, जो प्राइवेट शिक्षक, निजी विद्यालयों के शिक्षक हैं, अब उनका कोई स्तर रह ही नहीं गया है। सरकार के नज़र में इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, वरना ये भूखे नहीं मरते, दूध के लिए बच्चे तरसते नहीं, 2 रोटी खाने के लिए अगर सुबह में टीचर सोच रहा है कि आज सुबह में खाना मिल गया तो शाम को उसे सोचना पड़ रहा है। जिन लोगों को घर का, कोचिंग का किराया देना पड़ता है, उनके लिए तो ये बेमौत की मौत है। अर्थात समझिए कि एक स्तर विहीन वर्ग जो है आज ये निजी शिक्षक हो चले हैं।
अब मेरा आत्मा रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने कष्ट में हूँ। बहुत अच्छी बात आपने अभी अभी कही और अपने दर्द की व्याख्या हमारे चैनल पर आपने किया। आपके दर्द को हम अपने चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से सरकार के कानों तक ले जाएंगे। यह हमारा एक मुहिम चल रहा है, निजी शिक्षकों का दर्द हम सरकार तक ले जाएं, क्योंकि अभी जो समय है, इस समय में भारतवर्ष या दुनिया की किसी भी संस्कृति और सभ्यता का उत्थान शिक्षक ही करता है। शिक्षक अगर नहीं रहे तो संस्कृति और सभ्यता का उत्थान संभव नहीं है। और ख़ासकर मैं भारतवर्ष के इतिहास को देखता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में अगर निजी शिक्षक नहीं रहें अभी वर्तमानिक समय में, तो जितने भी IAS IPS बने हैं वो 80% IAS IPS की प्राथमिक शिक्षा निजी शिक्षकों के द्वारा ही हुई है। तो नहीं रहेंगे तो भारत का विकास रुक जाएगा और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये सर आपसे जानना चाहता हूँ सरकार के लिए आपके तरफ से कि सरकार से आप कैसे चाहते हैं कि उन निजी शिक्षकों के प्रति कैसे दृष्टिकोण रख के बनाए, उस सरकार से आप क्या चाहते हैं इसके बारे में बताइए। मैं सरकार से इतना ही चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1-1 मीटर की दूरी पर पूरी तरह सैनिटाइज किए हुए बच्चे और टीचर अगर 10-10 के ग्रुप में अगर पढ़ाई जाए तो हमको नहीं लगता है कि कोरोना जैसी महामारी कुछ बिगाड़ पाएगी। ऐसे भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी तो कोरोना है। केवल टीचरों के लिए और शिक्षकों के लिए या फिर जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डरने की आवश्यकता है। मैं तो सोचता हूँ कि इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या फिर जो भी हाई लेवल के टीचर हैं या फिर बच्चे हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से समझ और परख है कोरोना की, तो वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत आसानी से अपने कार्यक्रम को, शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को चला सकते हैं। बहुत बृहद पैमाने पर नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके तो ये आगे बढ़ ही सकते हैं ताकि भूखमरी के शिकार शिक्षक न हों और वे बच्चे जो अपनी पढ़ाई लिखाई से विमुख हो चले हैं, समाज से उनका रिश्ता नाता कुछ दिन के लिए हट गया है पढ़ाई लिखाई से, उनसे वे जुड़ सकें। बस मैं यही चाहता हूँ सरकार। अब अंततः मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के सारे विद्यार्थियों को आप एक अभी जीवन यापन करने का तरीका उन लोगों को बताएं, उन्हें एक मार्गदर्शन दें कि वो इस कोरोना काल में अपना जीवन यापन कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। अगर बड़े बच्चों की बात है तो 4 बच्चों को 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठाकर आप पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सैनिटाइज होकर के आवें, टीचर भी खुद को सैनिटाइज करें, हाथ में ग्लव्स पहनें, मास्क लगाएं। हालांकि अभी तो बात करने के क्रम में मेरी मास्क उतरी हुई है, लेकिन इसका डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए ये सभी क्रियाकलाप शुरू किए जा सकते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ, बृहद पैमाने पर न सही, छोटे पैमाने पर ये कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। और रह गई बात जहाँ एक साथ 50 बच्चे 40 बच्चे एक वर्ग में बैठते थे, उन्हें 10 वर्गों में बांट दिया जाए, 4-4 का ग्रुप बना दिया जाए और उन्हें आसानी से पढ़ाई जा सकती है, ताकि वे शिक्षक जो आज गरीबी का जीवन यापन जी रहे हैं कम से कम उन्हें छुटकारा मिले और वैसे बच्चे जो पढ़ाई से धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं, लगातार टेलीविज़न या फिर मोबाइल देखने से उनकी आंखें खराब हो रही हैं, सुनने से कान खराब हो रहे हैं, ऐसे फिल्म देखनी होती है तो वे अपनी मर्ज़ी से देखते हैं, लेकिन पढ़ाई का एक नियत समय होता है, टीचर महोदय आते हैं, नियत समय पर क्लास लेते हैं, उस वक्त उन्हें वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो ये अनिवार्यता उन पर एक दबाव का काम करती है, कब? जब नेटवर्क वहाँ नहीं रहता है। हाल फिलहाल हमारे इलाके में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या कहा जाए तो पूरे बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाके बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे नेटवर्क, बिजली इत्यादि की सुविधा में भारी कमी है। ऐसी स्थिति में ये कोई ऐप काम नहीं कर पाएगा। जो बच्चे ग्रामीण सुदूर इलाकों के हैं वे वहीं के वहीं
रुके हुए हैं, उन्हें शहर से या फिर अन्य चीज़ों से उनका लगाव टूट चुका है, तो जिन बच्चों का सामाजिकता से लगाव नहीं रह गया, उन्हें शिक्षा से लगाव कैसे रह पाएगी, किताबों से लगाव कैसे रह पाएगी। और उस पर जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन सभी अपने नियत समय पर निर्धारित किए जाएंगे, वे तो टलेंगे नहीं, तो फिर इन बच्चों से किस बेसिस पर परीक्षा ली जाएगी। मैं तो ये सोचकर ही हैरान हो जाता हूँ कि क्या पढ़ेंगे बच्चे और क्या देंगे परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों ने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। मैं आपको बता दूं, ये दोनों शिक्षक जो हैं एक अनूठा उदाहरण लेकर इस ज़िले में आए थे। एक ही छत के नीचे पहला ऐसा संस्था था जो पीसीएम क्लास चलाती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ +2 लेवल की पढ़ाई जो है पहली बार एक ही छत के नीचे इन लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। आज बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़कर और बहुत ऊँचे ऊँचे पद पर गए हैं। इनके लिए हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई। आपने शिक्षा का अलग जो है जगाया, एक कम पैसे में और एक ही जगह कोई हैरानी परेशानी बच्चों को नहीं हो, उसको देखते हुए आप लोगों ने इस अलग को जलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही अगले रोज़ हम मिलेंगे किसी प्रसिद्ध शिक्षक, किसी अधिवक्ता, किसी चिकित्सक और किसी राजनेता से। इसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।